दोस्तों, आज मैं आपके सामने इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2024-25 का है और आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। तो आपको फाइनल से पहले जो है ये पेपर्स भी आपको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। मैंने सोचा कि ये यदि वीडियो मैं आपके लिए यदि मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो एमपी बोर्ड के बंदे हैं। चलिए, ये आप देख सकते हैं, पेपर नंबर है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। ये हिंदी माध्यम वालों का है और मैथ का है। जनरली आप इंग्लिश में भी क्या है, जैसे आजकल तो मल्टी उसमें पेपर आते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश वर्सन दोनों में है ये, तो दोनों का फ़ायदा हो सकता है इससे। आप देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन पेपर्स जो है आते हैं, इस तरह आपको फाइनल में भी आएगा। इसके बाद आप ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 1, समीकरण युग में a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2 x ये सब दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा हल नहीं होगा, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। आप चाहेंगे तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपके लिए भेज दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल क्या होगा। सबको पता है माइनस बी अपॉन ए होगा। तो इस तरह क्वेश्चन है, ये आपको इनका मैं सोल्यूशन भी बाद में भेज दूंगा। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, एचसीएफ आता है, आपके पहले चैप्टर में ही है, तो एचसीएफ निकालना होगा। उसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा है, ये आपको करना है। एपी वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बिंदु पी टू एक्स से क्या दूरी होगी, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। इनका सोल्यूशन सब आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप कमेंट कर देना तो मैं जरूर इसका सोल्यूशन जो है भेज दूंगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको देख सकते हैं, यही चीज़ सेम इंग्लिश मीडियम में है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सब इसमें लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं बार बार। समांतर श्रेणी 18, 15, 1/2, 13 डैश माइनस 47 के पदों की संख्या कितनी होगी, ये निकालना है। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी के बाद त्रिज्या r वाले वृत्त की त्रिज्याखंड जिसका कोण थीटा है कि संगत चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करना होगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है सत्य और असत्य आता है। ठीक है, जो 6 मार्क्स का आता है। चलिए आप देख सकते हैं 6 मार्क्स के आते हैं। ये क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आपको टिक कर लेना है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स ये इंग्लिश में दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद सही जोड़ी मिलाइए, ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये आप कर लेंगे। इसके बाद ये इंग्लिश में दिया हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उन्नयन कोण की परिभाषा, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन क्या है, बिंदुओं 0, 0 एंड a, b के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए आता है। बिंदुओं p x1 y1 है, q है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड pq के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। उसके बाद एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, उसके बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, एक वृत्त कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। तो ये आपको ये जो है जल्दी ये वाले क्वेश्चन करने होंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, वन वर्ड, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं बच्चे वो एक देख सकते हैं इसको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं,
दो मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 6 और 20 का एलसीएम, ये इंग्लिश में भी दिया है, एलसीएम ऑफ द नंबर 6 एंड 20। उसके बाद यह कि संख्या 1771 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जैसे प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 के अनुपात ज्ञात कीजिए और बताइए हल संगत। ये वाला क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, हल संगत है या असंगत है, जिनको बोलते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि रैखिक समीकरणों के युग्म का हल ज्ञात कीजिए। x + y = 12, x - y = 2 है पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इनके समीकरण को ये हल करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, 2 मार्क्स का भी है। जांच कीजिए समीकरण x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3 द्विघात समीकरण है या नहीं, इंग्लिश में दिया हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद इसी में अथवा में दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है। ठीक है, इसको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आया हुआ है वही दिखा रहा हूँ मैं। AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जिसमें A इतना है, D इतना दिया हुआ है, फिर ये इंग्लिश में दिया हुआ है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A = 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज द D = -3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज AP = -3 -1/2 2 है, 11वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, इंग्लिश में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में DE जो है, ठीक है, पैरेलल टू BC है, तो EC का मान ज्ञात करना है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 में है, sec थीटा = 13/12 हो तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 + cos स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 60 की, इनकी वैल्यू आपको टेबल याद होगा तो बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप कि एक बिंदु Q, एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q के केंद्र की दूरी इतनी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट अथवा में है, एक बिंदु A जो वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 60 डिग्री है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये भाज्य संख्या क्यों है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट AP दिया है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यदि कोई रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/AB = AE/AC। ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और में दिया हुआ है आकृति PS/SQ = PT/TR, तो एंगल PST बराबर एंगल PRQ है, सिद्ध कीजिए PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, PQR एक समद्विबाहु है, देख सकते हैं आप। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के कोने पर लगे खूंटे, बार बार आता है घोड़े वाला। सेम त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 का गुणन करता है, संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना है। उसके बाद बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों तथा इनके गुणों को भी संबंध की सत्यता स्थापित करना है, बार बार क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, ये जीरोज एंड द कोफिशिएंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये है। ठीक है, द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आता है आपको। उसके बाद इसका भी वित्तीय ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति बताना है। x और y एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y और बिंदु 3 6 और ये इतना में समदूरस्थ हों। नेक्स्ट बिंदु 4 और -1 और -2 -3 जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक समतल जमीन खड़ी मीनार पर छाया उस स्थिति पे 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 59 डिग्री से अधिक 63 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
उसके बाद एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों में 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की जो है चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, लास्ट आप देख सकते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए, इंग्लिश में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। ये क्वेश्चन आते हैं। मयंक क्वेश्चन है, मयंक ने अपने बगीचे में एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसके आकार में खोखले बेलन जैसा है। बेलन से रिलेटेड है, मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। उसके बाद इतने सेंटीमीटर व्यास, इतना सेंटीमीटर वाला ठोस बेलन, ये भी मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन है। तो ये जो है 4 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है दोस्तों। आप चैनल को अच्छा लगा तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है। प्लेलिस्ट के अंदर बाकी क्वेश्चन पेपर भी मैं अपलोड कर देता हूँ। यदि आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मैं आपको, यदि आप भेजेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं जरूर इनका सोल्यूशन भी आपको भेज दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।